नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा द मदर ऑफ नॉलेज में। एक बार जल्दी से जुड़ जाएँगे सभी लोग, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि कंप्यूटर का एमसीक्यू सीजीएल बाउंस बैक के नाम से चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल बाउंस बैक। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि आपके लिए एक विशेष ऑफर आ चुका है। क्या? तो जेपीएससी सीडीपीओ का बैच, जेपीएससी सीडीपीओ का बैच। साथ ही साथ आपके लिए जेएसएससी सीजीएल का पेपर 1 का बैच भी आ चुका है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही आप क्लासेस कर सकते हैं। उसके अलावा जेपीएससी मेंस का बैच आप सबों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, तो इस बैच को आप जॉइन कर लीजिएगा। झारखंड हाई कोर्ट का बैच भी आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से चलाया जा रहा है। तो झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों ही बैच आप जॉइन कर सकते हैं। तो इस बैच को जॉइन करने के लिए आप जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आपके लिए कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच भी आ चुका है, तो कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच आप जॉइन कर सकते हैं मात्र ₹499। सीजीएल का बैच भी आप सबों के लिए है, तो सीजीएल का बैच भी आप जॉइन कर लीजिए ताकि आपको अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। आते हैं सवालों की दुनिया में और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना? जल्दी से देखिए और बताइएगा क्या कह रहा है? डेटा स्टोर करने और परिचालन के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, ठीक है? कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड ऑपरेटिंग डेटा यूज़ द नंबर सिस्टम। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर केवल और केवल एक ही भाषा समझ में आती है जिसे 0 या 1 की भाषा कहते हैं। 0 और 1 की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी डेटा के नाम से जानते हैं। इसे मशीन डेटा भी कहा जाता है या मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है? कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की ये भाषा थी, फर्स्ट जनरेशन में इसी भाषा का यूज़ किया गया था और शुरू से लेके अब तक कंप्यूटर इसी लैंग्वेज का यूज़ कर रही है ना? तो इस लैंग्वेज को या तो आप बाइनरी लैंग्वेज कह लीजिए या बाइनरी डेटा कह लीजिए या इसी को आप क्या कह लीजिए मशीन डेटा कह दीजिए। ठीक है? सही जवाब कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। दूसरे नंबर सवाल की ओर मूव करते हैं, कह रहा है द डिस्क कंटेंट व्हिच इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज़्ड बाय द यूज़र इज़। क्या कह रहा है? डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय यानी कब जब मशीन बनाया जा रहा था उस समय रिकॉर्ड किया गया और जिसे यूज़र द्वारा चेंज या इरेज़ नहीं किया जा सकता है। तो मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी जो है, वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। होते 3 हैं, लेकिन मेनली आपको 2 याद रखने हैं। पहला कौन-सा? एक रैम होता है और एक रोम होता है। रोम बेसिकली कंप्यूटर के चालू करने के इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करके रखता है। यानी कि जब कंप्यूटर बंद रहता है, उस समय सभी डेटा को जो स्टोर करके रखने का काम करता है, वो रोम का होता है। तो रोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। रीड ओनली मेमोरी, नाम ही है इसका रीड ओनली। इसमें केवल डेटा को आप पढ़ सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो क्या नाम है इसका? रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली ये रोम के बारे में बात कर रहा है, जिसकी डेटा को आप इरेज़ नहीं कर सकते। इसे कंपनी समय-समय पर बदलाव कर सकती है, जिसमें से इसके प्रकार बनाए गए हैं पी-रोम, ईपीरोम और एक ईईपीरोम, ईईपीरोम, ठीक है? ये बेसिकली इसके प्रकार होते हैं जो कि यहाँ पर डेटा को समय-समय पर बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक यूज़र के द्वारा नहीं बल्कि उस कंपनी के द्वारा किया जाता है जिसने उसे बनाया है, ठीक है? बनाने वाले संस्था के द्वारा इसमें बदलाव समय-समय पर किया जा सकता है। इसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल मूव करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? Which of the following can be used to select the entire document? पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जा सकता है? आपको याद रखना है सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए जो शॉर्टकट की है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल प्लस ए के नाम से जानते हैं। कंट्रोल प्लस के आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्या है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। ठीक है? उसके बाद अल्ट प्लस F5 का यूज़ यहाँ पर ओपन प्रेज़ेंटर व्यू के लिए किया जाता है। ओपन प्रेज़ेंटर व्यू के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेना है। द शिफ्ट प्लस ए का वैसा कुछ ख़ास यूज़ है नहीं, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का यूज़ है ना? इसे अपर केस में और लोअर केस में, अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। देखिए जल्दी से बताइए क्या कह रहा है? एन अटेम्प्ट इज़ मेड बाय अ पर्सन टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज आइडेंटिटी। क्या कह रहा है? व्यक्ति द्वारा
की गई ऐसी कोशिश होती है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचनाएँ लेने का काम करता है। तो वहाँ पर वो ठगने का काम कर रहा है। और ठगने को कंप्यूटर की भाषा में फ़िशिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? फ़िशिंग के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद करके रख लेना है, ठीक है? यानी कि जब आपको अपनी पहचान बताए बिना आपसे पैसे या आपसे गुप्त जानकारियाँ जब कोई आपसे चोरी करने का काम करता है, तो उसे फ़िशिंग के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। क्या कहते हैं? फ़िशिंग के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर किए गए पार्ट के उदाहरण हैं, ठीक है? पार्ट नंबर, ठीक है? जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या है? पार्ट नंबर सॉरी पोर्ट नंबर होगा, है ना? पोर्ट नंबर, पोर्ट डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्डर पोर्ट आर एग्जांपल ऑफ कंट्रोल आउटपुट प्रोसेसिंग या इनपुट। जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ठीक है? पोर्ट नंबर क्या है? तो सभी चीज़ों को कौन-सा इनपुट डिवाइस के लिए, कौन-सा आउटपुट डिवाइस के लिए, कौन आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए है, कौन-सा आपका नेटवर्किंग डिवाइस के लिए है, सबके लिए काम करने के लिए एक अलग-अलग नंबर होता है। ये सबके लिए एक अलग-अलग नंबर होता है, ताकि सभी सिस्टम को प्रॉपर कंट्रोल किया जा सके। प्रॉपर क्या किया जा सके? कंट्रोल करके डेटा को क्या किया जा सके? इनपुट किया जा सके। जानकारियों को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए सभी के प्रॉपर एक नंबर दिए गए रहते हैं, जिस आधार पर जो जानकारी कंप्यूटर में जिस माध्यम से देनी है, उस आधार पर वो चीज़ पहुँच सके, है ना? तो डेटा को इनपुट करने के लिए यहाँ पर पोर्ट नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? चलिए यहाँ पे जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज़ कॉल्ड ठीक है? क्या कह रहा है? वेबसाइट का मेन पेज किस नाम से जाना जाता है? तो वेबसाइट जो होता है वे वेब पेज का समूह होता है। क्या होता है? वेब पेज का समूह होता है। वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहा जाता है, पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। पहले पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, जल्दी से देखिए। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ-साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है? एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर जब काम करता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। इसे मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है? पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से इसको जाना जाता है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। व्हाट इज़ द कोड रीड बाय कंप्यूटर विथ लाइन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड विड्थ कॉल्ड? क्या कह रहा है? कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग-अलग लंबाई और चौड़ाई वाले कोड को क्या कहा जाता है? एक आसान सा सवाल है। अलग-अलग लंबाई और चौड़ाई वाले कोड, ये 13 डिजिट का कोड होता है। स्टार्टिंग का जो 2 कोड होता है, वो देश के बारे में बताता है, बाकी सभी प्रोडक्ट और प्राइस वगैरह के बारे में बताने का काम करते हैं। इसे हम लोग बार कोड के नाम से जानते हैं। शेप अगर पूछ ले आपसे तो इसका शेप रेक्टेंगुलर होता है ना? कैसा होता है? रेक्टेंगुलर इस बार कोड का शेप होता है, ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। टेबल के कंटेंट को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने हेतु बटन क्लिक कर ऑटो फिट कंटेंट को पॉइंट कीजिए, ठीक है? ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट के लिए आपको किसमें क्लिक करना होगा? ऑटो फिट में ही क्लिक करना होगा सर। ऑटो फिट में ही क्लिक करना होगा, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जल्दी से देखिए। व्हाई इज़ इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइट फाइल्स विथ योर फ्रेंड्स? क्या कह रहा है? कॉपीराइट युक्त फाइलों को अपने मित्रों के साथ शेयर करना अनैतिक क्यों हो जाता है? याद रखिएगा कॉपीराइट फाइल जो है, कॉपीराइट लॉ की अगर बात करते हैं, कॉपीराइट लॉ यानी इस पर नियम जो बना था ये 1957 में ही बन गया था, याद रखिएगा। इसमें संशोधन जो है ये दो छठी बार हुआ था 2012 में, ठीक है? इस आधार पर यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार के कंटेंट जिस पर किसी कंपनी या किसी संस्थान का अधिकार है, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति उसको उसके बिना परमिशन के उसको शेयर करता है, बेचता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, कानून को भंग करने का काम करता है, जिस पर यहाँ पर क्या होता है, 2 मही 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है? तो कॉपीराइट युक्त फाइलों को बिना अनुमति के शेयर करने से कॉपीराइट कानून क्या होता है? भंग होता है, इसलिए ये करना आपके लिए गैर कानूनी हो जाता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का विशिष्ट एक्रोनिम क्या होता है? द स्पेसिफिक एक्रोनिम फॉर रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। रीयूजेबल कर सकते हैं, यानी कि एक बार डेटा लिखें, डिलीट किए,
डिलीट किए, फिर से उसमें नया डेटा आप स्टोर किए, नया डेटा आप उसमें क्या किए, स्टोर करने का काम किए, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा रीराइटेबल, रीराइटेबल। क्या कहलाएगा? रीराइटेबल, यानी कि उसको सीडीआरडब्ल्यू या डीवीडीआरडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? आरडब्ल्यू के नाम से इसको जाना जाता है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है, ठीक है? चलिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज़, ठीक है, सर्वाधिक सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? सबसे कॉमन टाइप का स्टोरेज डिवाइस आपसे पूछ रहा है। तो सबसे कॉमन टाइप का अभी के टाइम में जो स्टोरेज डिवाइस है वो कंप्यूटर में लगने वाला हार्ड डिस्क है, ठीक है? सबसे कॉमन टाइप का कौन-सा है? हार्ड डिस्क आपका सबसे कॉमन टाइप का हो जाता है, तो हार्ड डिस्क को ही मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब होता है, ठीक है? जो डिवाइस केबल का प्रयोग किए बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? द डिवाइस व्हिच इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल्स इज़ कॉल्ड। तो ऐसे केबल को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे केबल को हम लोग कहते हैं क्या? सेंट्रलाइज़्ड के नाम से, सॉरी ये नन ऑफ दिस हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है? द डिवाइस व्हिच इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल्स, बिना केबल के आप या तो वाई-फाई से कनेक्ट कर सकते हैं या ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा? नन ऑफ दिस। कौन हो जाएगा? नन ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना? कौन-सा हो जाएगा? नन ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? बढ़िए, अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 14 आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? What is a person called who uses his expertise to illegally access other people's computer to obtain information or to cause harm? ठीक है? वैसा व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करके गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दूसरे लोगों को एक्सेस करने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? हैकर के नाम से जानते हैं। हैकर अभी मेनली आपको होते तो बहुत प्रकार के, लेकिन मेनली आपको कौन-कौन से याद रखना है? व्हाइट हैट हैकर सुरक्षा के लिए। एक कौन-सा हो गया आपका? ग्रे हैकर, ग्रे हैट हैकर, मज़ाक-मस्ती के लिए, और एक हो गया ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, पूरी तरीके से नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बना हुआ हैकर, ये हैकर के नाम से जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने की प्रयुक्त माउस तकनीक को क्या कहा जाता है? ठीक है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ अगर देखनी हो, तो प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए आपको माउस का कौन-सा क्लिक करना होगा? राइट क्लिक करके सबसे नीचे के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। सबसे नीचे का जो ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करना होगा। तो कौन-सा हो जाएगा आपका सही जवाब सर? ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिक बिल्कुल सही जवाब होता है। To change the selected text to all capital letters, click on the change case button। ठीक है, क्या कह रहा है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस का बटन कौन सा क्लिक करना होगा? तो होम मेन्यू में आपको आना है, फ़ॉन्ट के सेक्शन में क्लिक करना है, चेंज केस में क्लिक करना है। चेंज केस में क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है? सभी को क्या करना है? कैपिटल लेटर में क्लिक करना है, तो आपको अपर केस में क्लिक करना होगा। किस में करना होगा सर? अपर केस में क्लिक करना होगा, और आप सभी के सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। चलिए, अगला सवाल आ चुका है 17 नंबर। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा सवाल है कि द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इज़ यू एंटर डेटा। आप सभी को पता है कि एक जब बॉक्स बनता है, तो यहाँ पर कॉलम होता है, यहाँ पर रो होता है। आप डेटा इस वाले बॉक्स में एंटर करेंगे, इस वाले बॉक्स में करेंगे, तो रो और कॉलम के मिलन बिंदु को सेल कहा जाता है, जिसमें डेटा को एंटर किया जाता है। क्या कहता है? डेटा को एंटर करने का काम किया जाता है। एक एक्सेल शीट के वर्कशीट में, ध्यान दीजिएगा, वर्कशीट में, एक वर्कशीट में 17 अरब से भी ज़्यादा आपके क्या होते हैं? सेल होते हैं, जिसमें कि 10,48,576 आपके रो होते हैं, ठीक है? और 16,384 आपकी कॉलम होती है, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? सेल के नाम से जाना जाएगा। चलिए, 18 नंबर सवाल है। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फ़ोल्डर इन, ठीक है? आप अपने पर्सनल फाइल और फ़ोल्डर को कहाँ रखते हैं? तो सीधा-सा जवाब होगा कि सर मेरा पर्सनल है ना, तो मैं उसे माय डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखने का काम करूँगा। किसमें रखूँगा? माय डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखने का काम करने वाले हैं, ठीक है? क्या कह रहा है? वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फ़ोर्स कर सकते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है? इन वर्ड यू कैन फ़ोर्स अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए आपको शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। क्या है?
कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करने से आपका पेज ब्रेक हो जाता है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस चीज़ को हमको अगले पेज में भेजना है। तो कर्सर को यहाँ पे हम रखेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है उठ के अगले पेज में शिफ्ट हो जाएगा। तो कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करने से आपका क्या होता है? पेज ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है डीवीडी इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। डीवीडी किसका एग्ज़ाम्पल है? तो आप सभी को पता है कि डीवीडी एक सेकेंडरी मेमोरी है। कैसा मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में भी कैसा मेमोरी है? तो ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। क्या है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसे और किस नाम से जाना जाता था सर? तो इसे सूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। सूडो रैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत में सेकेंडरी मेमोरी के डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या सूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत में ये ऑप्टिकल डिस्क के अंदर में आता है। किसमें आता है? ऑप्टिकल डिस्क या लेज़र डिस्क के अंतर्गत में आता है। ऑप्टिकल डिस्क कहिए या लेज़र डिस्क के नाम से जानिए। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर में आपको कौन-कौन सा मेमोरी देखने को मिलेगा? तो एक सीडी मिलेगा, एक डीवीडी मिलेगा, एक बीआरडी मिलेगा और एक एचवीडी मिलेगा। ये 4 मेमोरी आपको याद रखनी है। सभी के 3-3 प्रकार आपको याद रखने हैं। एक सीडी रोम हो गया, एक सीडीआर हो गया और एक सीडीआरडब्ल्यू हो गया, है ना? तो ये कुछ खास टाइप्स आपको याद रखने हैं। तो आपका डीवीडी क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क या लेज़र डिस्क के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, ठीक है? द डिफ़ॉल्ट व्यू इन एक्सेल, एक्सेल हो, वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, सभी में जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, वो नॉर्मल होता है, ठीक है? क्या होता है? नॉर्मल व्यू होता है। क्या होता है? नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल ज़ूम की बात करें तो 100% होता है। एक्सेल में मिनिमम ज़ूम जो है वो 10% होता है, मैक्सिमम आपका 400% होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ूम 100% होता है। व्यू की अगर बात करेंगे, ज़ूम की बात करें तो ये हो गया, व्यू की बात करें तो नॉर्मल व्यू होता है। क्या होता है? नॉर्मल व्यू होता है, ये आपको याद करके रख लेना है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, कह रहा है क्या किसी कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है? क्या कह रहा है? ध्यान समझिए। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट? ये आपका मोबाइल है और ये आपका किसी वेबसाइट से आप डेटा अपने फ़ोन में ले रहे हैं। तो अपने फ़ोन में जब आप कुछ लेते हैं तो क्या कहते हैं? उसे डाउनलोड करना कहते हैं। और अपने मोबाइल के डेटा को जब किसी वेबसाइट या सर्वर में आप अपलोड करते हैं तो उसे अपलोड के नाम से जानते हैं, ठीक है? अपलोडिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप किसी सर्वर या किसी साइट से अपने फ़ोन में कुछ भी ला रहे हैं तो इसे डाउनलोडिंग के नाम से जाना जाएगा। इस बात को आपको याद करके रख लेना है, ठीक है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बाँटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है? एक डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, इसमें डेटा को यहाँ पर क्या होता है, ट्रैक के फॉर्म में रखा जाता है और ट्रैक को फिर अलग-अलग ग्रुप में बाँटा जाता है, उसे सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? सेक्टर के नाम से जाना जाता है, सेक्टर या सेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें जब नए सिरे से कुछ भी जानकारी डाली जाती है, तो उसे फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ भी नया क्रिएट करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? हेल्प मेन्यू जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है? सीधा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है हेल्प मेन्यू कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? तो हेल्प मेन्यू आप जैसे ही स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, कौन-सा? स्टार्ट यानी विंडोज़ का बटन आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट का सेक्शन आ जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? हेल्प का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर बंद होने पे कंटेंट निकल जाते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ द कंटेंट ऑफ कौन सी मेमोरी का यानी कौन से डेटा का अच्छा यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया है मेमोरी का, है ना? या स्टोरेज का। स्टोरेज का या मेमोरी का। तो स्टोरेज का मतलब हो जाता है यहाँ पर जो डेटा को स्टोर करके रखने का काम करेगा यानी बेसिकली सेकेंडरी के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ये मेमोरी डिवाइस कौन-सा होगा? तो सर जवाब होगा सर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी किसका? तो कैश का, रैम का रजिस्टर का और वर्चुअल मेमोरी का। इनके डेटाज़ जो हैं वो क्या होते हैं, हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है। व्हेन यू सेव इन इट द डेटा रिमेन्स इन इंटेंट इंटैक्ट इवन आफ्टर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, क्या कह रहा है? जब आप इसमें सेव करते हैं तो डेटा कंप्यूटर बंद करने के बाद भी यथावत रहता है। ये किसमें रहता है सर? सीधा सा जवाब होगा सर सेकेंडरी मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा जो है वो परमानेंट रहता है। क्या रहता है? परमानेंट रहता है। ये बिजली जाने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखता है। इस कारण से इसे
नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर इसे? नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेनी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। बहुत से वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम के कलेक्शन होल्ड करने वाला सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता है। द सेंट्रल कंप्यूटर होल्डिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है? बहुत से वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के डेटा और प्रोग्राम के कलेक्शन होल्ड करने वाले सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सिंपल सा दिमाग लगाइएगा, सब कुछ डेटा स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? सर्वर का काम होता है सर, ठीक है? सभी जानकारी को कौन रखता है? सर्वर रखने का काम करता है। Folder stores copies of message that you have started but are not yet ready to send। क्या कह रहा है? फोल्डर ऐसे संदेश की प्रति रख लेता है जिसमें आपने शुरू किया हो पर अभी भेजने का मन नहीं है, ये भेजने के लिए तैयार नहीं किया है। तो वैसे मैसेज, वैसे मेल जो है वो ड्राफ्ट के सेक्शन में आपके स्टोर होते हैं। किसमें होते हैं? ड्राफ्ट में। आया हुआ मेल जो है वो इनबॉक्स में रहता है। आपने जो मेल भेज दिया वो सेंट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? चल, किसी फर्म के सभी ट्रांज़ैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ट्रांज़ैक्शन ऑफ अ फर्म इन वन गो इज़ कॉल्ड इज़ नोन एज़ व्हाट? तो ग्रुप बना-बना के अलग-अलग ग्रुप बना के अलग-अलग यहाँ पर सबको अलग-अलग तरीके से पेश करना क्या कहलाता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पुराना प्रोसेसिंग का तरीका था, ठीक है? सबसे पुराना तरीका था। ये ऑफ़लाइन मोड में जानकारी स्टोर करता था, उसके बाद ग्रुप बना के जानकारी को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता था। आखिरी सवाल है आपका, यू कैन कीप मल्टीपल वेब पेजेज़ ओपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ब्राउज़र विंडोज़। क्या कह रहा है? आप एक एक ही ब्राउज़र विंडो में एक साथ बहुत से वेब पेज खुले रख सकते हैं। ये किसकी मदद से संभव है? ये संभव होता है सर टैब रो की मदद से। किसकी मदद से? टैब रो की मदद से संभव होता है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं ये टैब के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? टैब रो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टैब रो के नाम से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टैब आपको देखने को मिल रहा है। तो किसकी मदद से? सर टैब की मदद से आप ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर करके रखने का काम कर सकते हैं या एक साथ में बहुत सारे वेब पेजेज़ ओपन करने का काम करते हैं, ठीक है? तो ये थी आज की जानकारी आप सबों के लिए, तो आप सभी जल्दी से कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच आप जॉइन कर लीजिए, साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का बैच भी आपको जॉइन कर लेना है, ठीक है? अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए और इस बार अपनी एक सीट पक्की करने के लिए मेहनत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।